नमस्कार बच्चों। पूर्व वीडियो में आपने जाना कि केशव बड़ी तन्मयता और लगन के साथ अपने कार्य को पूरा कर रहा था। उसे किसी के आने की आहट का पता ही नहीं चला, किंतु जब बात हुई तो उसने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। उस व्यक्ति के हाथों में अंगूठियां देखकर, गले पर बड़ी बड़ी मोतियों की माला, लाल रंग की पगड़ी, सफेद अंगरखा और पैजामा पहने हुए उस व्यक्ति को देखकर केशव समझ गया कि यह कोई बड़ा आदमी मालूम होता है। बड़ा आदमी से केशव का तात्पर्य था किसी धनवान, रईस या ओहदेदार व्यक्ति से। केशव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था, तभी उस व्यक्ति ने नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब दे पाता, उसे किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि महल के पहरेदार की थी। महल का पहरेदार दौड़ता हुआ, हांफता हुआ आया और आकर कहने लगा, हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। और हांफते हुए उन्होंने फिर मुड़कर भौचक केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। केशव का माथा ठनका। उसे लगा कि कहीं ये अकबर बादशाह तो नहीं। ख्याल आते ही वह उठकर खड़ा हो गया और झुककर सलाम करने लगा। साथ ही खरगोश की सी कातर नजरों से वह अकबर को देखने लगा, किंतु अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को डांटकर भगा दिया। कहा, रहने दीजिए, ठीक है, हमें अभी अकेला छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। ऐसा कहने पर पहरेदार वहां से चला गया और केशव असमंजस में वह क्या करे। किंतु उन्होंने देखा कि अकबर बादशाह केशव को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। बस केशव की हिम्मत बन गई कि बादशाह अकबर ने केशव से उसका नाम पूछा, फिर पूछा कि क्या तुम मुझे नक्काशी सिखाओगे? केशव ने तुरंत हामी भर दी। वह दौड़ कर जाकर अपने पिताजी के पास से छेनी हथौड़ा लेकर आ गया, पर उसने फिर एक असमंजस भरी नजर बादशाह पर डाली। उसे लगा कि इतना बड़ा बादशाह क्या नक्काशी सीखेगा? केशव ने कह भी दिया, पर बादशाह अकबर ने उसके उस अचरज को, संशय को दूर कर दिया। इसके साथ ही केशव बादशाह अकबर को नक्काशी सिखाने लगा। जैसे ही बादशाह अकबर छेनी पर हथौड़ा मारते, केशव तेजी से चिल्लाने लगता, अरे इतना तेज नहीं, आहिस्ता करिए, और हाँ, जरा हथौड़े मारते समय अपनी आंखें भी मीच लिया करें। बादशाह अकबर ने केशव को एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि एक दिन वह उनके कारखाने में काम करेगा। इस तरह उस दिन सब लोगों ने केशव को घेर लिया और उससे बातें करने लगे। रात होने पर केशव अपने पिताजी से भी बादशाह अकबर के बारे में बात करने लगा। उनके पिताजी ने बताया कि हाँ बेटा, बादशाह अकबर बहुत ही नेक दिल इंसान है। तो केशव ने उन्हें प्रश्न किया, तो फिर आगरे का किला होते हुए भी वो दूसरी जगह किला क्यों बनवा रहे हैं? उसके पिताजी ने उन्हें बताया कि बादशाह अकबर ख्वाजा सलीम चिश्ती जी के याद में फतेहपुर सीकरी में किला बनवा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह बताया गया था कि उनकी एक नहीं 3 संतानें होंगी। केशव ने चहकते हुए कहा, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, ये 3 बादशाह अकबर के पुत्र के नाम थे। पिताजी ने कहा, बिल्कुल सही, और ऐसा कहते कहते केशव सो गया। तो देखा बच्चों आपने, केशव कितना लगन और परिश्रम से अपना कार्य कर रहा था और किस तरह वह बादशाह अकबर का चहेता बन गया। तो इस तरह हम अपने लगन परिश्रम से किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं और हम अपनी पहचान बना सकते हैं। आप सब भी नेक दिल बने, अच्छा इंसान बने और साथ ही अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य अवश्य करें जिससे आपको शोहरत हासिल हो।